नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों का सर्वे। यानी कि जो प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीट है, 12 में सपा को कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, 6 मिलेगी, 7 मिलेगी, कितनी मिलेगी? भाजपा को कितनी मिलेगी और बसपा को कितनी मिलेगी? और जब दोस्तों हम आप सभी साथियों को 12 विधानसभा सीटों का सर्वे बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ये भी जान लीजिए 403 विधानसभा है, 75 जिले हैं और एक जिला जो है सबसे बड़ा जिला यही है प्रयागराज विधानसभा सीटों के मामले में। यानी कि 12 विधानसभा सीट यूपी की किसी भी जिले में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, शुरुआत करते हैं। आप यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर जो विधानसभा की सीट है भैया, देखो फाफा, मऊ, सोराव सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। फूलपुर, प्रतापपुर, हांडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण 12 सुरक्षित सीटें भी है, कुनाव सुरक्षित सीटें भी है। तो कहने का मतलब 12 में 3 सुरक्षित विधानसभा सीट है। और आप सभी साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2022 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी यहां पर 4 सीट जीती थी, भाजपा 8 सीट जीती थी, बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था यहां पर इन 12 सीटों में। सपा कौन सी जीती थी दोस्तों? सोराव, गीता पासी यहां पर चुनाव जीती। प्रतापपुर से दोस्तों बिजमा यादव चुनाव जीती। हांडिया से हाकिम लाल बिंद बसपा के विधायक थे उस समय, सपा में शामिल हो गए, तुरंत उनको टिकट मिला था। बहुत कम वोटों के अंतर से ही जीत पाए थे, लेकिन जीते थे। मेजा में भी समाजवादी पार्टी जीती, लगभग 5-5.5 हजार वोटों से संदीप पटेल चुनाव जीते। और दोस्तों तो कहने का मतलब सोराव, प्रतापपुर, हांडिया और मेजा 4 सीट सपा जीती थी। फाफा, मऊ, फूलपुर, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण 12, कुराव, ये 8 सीट भाजपा जीती थी। 8 भाजपा के खाते में थी। अब की बार क्या हो सकता है भैया? हो आंकड़े बोलते हैं, मैं साफ साफ बोलता हूँ, आंकड़े बोलते हैं। मैं कई चीज़ों को ऐसे बोल देता हूँ जिनको लोग कैमरे पर बोलने से डरते भी हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे समाजवादी पार्टी की मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीट जीत सकती है। पहले इसको देखिए, जैसे फाफा मऊ है। फाफा मऊ में आप सभी साथी जानते हैं कि 2 बार मुस्लिम प्रत्याशी सपा से लड़ा, चुनाव हार गया। अब जब मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लड़ा, चुनाव हार गया, तो क्या मुस्लिम को टिकट नहीं मिलना चाहिए? अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बता दूं, यहां पर वर्तमान में गुरु प्रसाद मौर्य विधायक हैं। उनको हराना है तो कुर्मी कोई खड़ा कर दो, हार जाएंगे। पार्टी का नेता, कार्यकर्ता हो, ईमानदार कार्यकर्ता हो, जो काम कर रहा हो जमीन पर, हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति को ऐसे लाकर नहीं खड़ा किया जाता जो तैयारी कर रहा हो। अब जैसे फूलपुर है, यहां पर बार बार बीजेपी कुर्मी उतार रही है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम उतार रही है। और जब समाजवादी पार्टी मुस्लिम उतार रही है, ध्रुवीकरण हो जा रहा है। पिछली बार 2-2.5 हजार से सपा हार गई। यहां पर एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सपा को चुनाव जिता पाए, अपने समाज का कुछ वोट लेकर आ पाए, ओबीसी समाज का। तो यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी कुशवाहा उतार दे, मौर्य उतार दे, पासी उतार दे, यादव उतार दे, तब भी जीत जाएगा। कोई भी उतार देगी तब भी, लेकिन मुसलमान के लिए मुश्किल है। ये सच्चाई है। बाकी हमारी बात कोई बुरा माने अच्छा माने, वो अलग मैटर है। अब से सोराव सीट है, खतरे में हो सकती है। प्रतापपुर सीट पर यादव बाहुल्य, कोई दिक्कत नहीं। हांडिया खतरे में हो सकती है। मेजा सीट पर भी समाजवादी पार्टी को खतरा हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी है। करछना में सपा नहीं जीती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा यहां पर आगे थी, मैं आपको बता दे रहा हूं। इलाहाबाद पश्चिम में समाजवादी पार्टी यहां पर पीछे थी, लोकसभा के चुनाव में 2022 में हार गई थी। इलाहाबाद उत्तर में दोस्तों यहां पर अतीक अहमद का प्रभाव माना जाता था। जब से अतीक अहमद का वो हुआ है, गोली मारी गई उनको, तब से यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में तमाम चीज़ें हैं और सपा के पक्ष में भी तमाम चीज़ें हैं। इलाहाबाद दक्षिण में आमने सामने की बहुत अच्छी लड़ाई होने वाली है। यहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 12 कोरांव जो सीट है, इन सब सीटों पर सपा मजबूत है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही कैंडिडेट उतारा, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम
सर्वे करा रहे हैं। झूठा सर्वे होगा, फर्जी सर्वे होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। फाफा मऊ सपा चुनाव जीत सकती है, गारंटी 100% नहीं है। अगर प्रत्याशी अच्छा उतार देगी जीत जाएगी। फूलपुर जीत सकती है एकदम आराम से, सुराव भी जीत सकती है, प्रतापपुर में भी जीत सकती है, मेजा में भी जीत सकती है। ये 5 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी। हांडिया में टक्कर होगी, मैं आप सभी साथियों को पहले बता दूं। एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार 2 बार के विधायक हाकिम लाल विंद हैं। विंदाबादी भी यहाँ बहुत अच्छी खासी है। और यहाँ पर दोस्तों करछना में सपा जीतेगी, 12 में सपा जीतेगी, कोराव में सपा जीतेगी। इलाहाबाद पश्चिम में टक्कर होगी, जीत सकता है कोई भी, लेकिन भाजपा को ही मान लीजिए। इलाहाबाद उत्तर में टक्कर होगी, इलाहाबाद दक्षिण में भी टक्कर होगी। टक्कर मतलब एक एक सीट पर होगी। अरे लोकसभा का रिजल्ट आप देख लीजिए खुद। समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है लोकसभा में, लगभग दोनों सीटों को जीता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इन सीटों को समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जो कि मैंने आपको बताया। ये सीटें सपा के पाले में आ सकती हैं। प्रत्याशी को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया का जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा। 8 सीटें पिछली बार भाजपा जीती थी, पिछली बार है 2022 का, 2024 का समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीट आई थी। तो अब की बार समाजवादी पार्टी अगर अच्छा कैंडिडेट उतारेगी तो 8 सीट जीत सकती है। इस पर अपनी राय बताइए। नमस्कार।